Good morning student, how are you all? Today we are going to online classes. So today our subject is Hindi grammar, chapter 2, word विचार, orthography. So today I will discuss about orthography. So let's start. स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग थर्ड क्लास की वीडियो देखोगे। उस वीडियो से आपको वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानोगे, जिससे आपको इस पाठ को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है, हम लोग व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है जिसमें भाषा के शुद्ध करने वाले नियम बताए गए हों। ठीक है, तो आज देखिए, वर्ण या अक्षर हम लोग किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो वर्णों के कितने प्रकार हैं? ठीक है, वर्णों के प्रकार। तो वर्ण के कितने प्रकार हैं ये देखेंगे हम लोग। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्वर का डेफिनेशन क्या है? स्वर किसे कहते हैं हम लोग? स्वर ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी में 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। इनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं ये देखेंगे हम लोग। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। हिंदी में कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं। वो व्यंजन कौन कौन से हैं ये आप लोग देखोगे। क से लेकर के ह तक ये व्यंजन कुल मिलाकर 33 हैं। तो क, ख, ग, घ, अंग, इन सभी व्यंजनों का जब क से ह तक हम उच्चारण करते हैं तो इनमें क्या छिपा होता है? स्वर छिपा होता है। आप लोग उच्चारण करेंगे, जैसे क का अगर हम लोग उच्चारण करेंगे तो देखेंगे क जब बोलेंगे तो देखोगे आप लोग इसमें क्या छिपा होता है? ह, अ, क जब बोलोगे आप लोग खुद से बोल के देखो एक बार। क इसमें क्या छिपा है? अ। ख में भी ह छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त व्यंजन कितने हैं हिंदी भाषा में? संयुक्त व्यंजन है 4। हिंदी भाषा में कितने संयुक्त व्यंजन है? 4। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो दो भिन्न व्यंजनों के मेल से जो सब बने शब्द उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं आइए देखते हैं हम लोग। क्ष, क जोड़ स, तो इन दोनों के मेल से क्या बनेंगे? क्ष, क्ष बनता है। तो इनसे क्या सेंटेंस हम लोग बनाएंगे? उससे कक्षा, शिक्षक। ज्ञ, तो ज जोड़ य, इन दोनों के मेल से ज्ञ बनता है। और सेंटेंस क्या बनेगा? यज्ञ, ज्ञानी। त्र, त जोड़ र, इन दोनों के मेल से त्र बनता है। और सेंटेंस क्या क्या बनेगा? मात्रा, छात्र। स्र, स जोड़ र, इन दोनों के मेल से स्र बनता है। परिश्रम, आश्रम। सेंटेंस क्या बनेगा? परिश्रम और आश्रम। आपको ऊपर बताया जा चुका है कि जब हम क जब बोलेंगे तो उसमें क्या छिपा होता है? अ। तो अरहित व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं। जब हम लोग अरहित लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? क। इसमें क्या ये जरूर से रहेगा, ये रहता है इसमें। देखिए नीचे अगर आप लोग इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जब आप लोग ऊपर की कक्षा में जाओगे तो देखोगे न, इसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। न जोड़ अ जोड़ द जोड़ ई, तो इसमें से क्या स्वर अलग किया गया है। तो स्वर के जब अलग हम लोग किए तो व्यंजन किस प्रकार लिखा गया? इस तरह से। ऊपर भी बताया गया है कि व्यंजनों को कैसे लिखेंगे। अरहित व्यंजनों को इस प्रकार से लिखेंगे। तो स्टूडेंट, आज आप लोग जाने कि स्वर और व्यंजन क्या है और कितने हैं, और संयुक्त व्यंजन कितने हैं, और ये किन किन व्यंजनों के मेल से बने हैं।
आपको कुछ गृह कार्य दिया गया है। प्रश्न 1, वर्ण किसे कहते हैं। जब आप लोग चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करोगे तो इससे आप लोगों को खुद ब खुद आप लोग जानोगे कि वर्ण किसे कहते हैं। प्रश्न 2, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है ये आप लोग अच्छी तरह से चैप्टर को रीड करके और खुद ही आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और आप लोगों को कक्षा में बताया जा चुका है कि आप लोग अपनी हिंदी रीडर की बुक से आप लोगों को क्या लिखना है, कठिन शब्द। जो शब्द आप लोग बोल नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो, उनको आप लोग 5 टाइम लिखोगे अपनी हिंदी रीडर के नोटबुक में या फिर हिंदी राइटिंग वाले नोटबुक में लिखोगे कठिन शब्द। और 1 पेज राइटिंग एवरीडे आप लोग लिखोगे। ठीक है, इतना आप लोग कम से कम प्रैक्टिस घर पे करते रहोगे। इससे आपकी हैंडराइटिंग बनी रहेगी और आपकी लिखावट भी सुंदर होगी और आपकी स्पीड भी बनी रहेगी। धन्यवाद।